आज से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। 22 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में 15 बैठकें होंगी। इस दौरान 19 विधेयक और 2 वित्तीय एजेंडा पटल पर रखे जाएंगे। संसद सत्र से पहले सुबह 10 बजे बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। बैठक में संसद सत्र को लेकर तय होगी रणनीति। 3 राज्यों में मिली बंपर जीत पर दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जमकर मना जश्न। पीएम मोदी, अमित शाह और नड्डा की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। शानदार जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का शानदार स्वागत। अमित शाह और नड्डा ने पीएम को भेंट किया गुलदस्ता। कार्यकर्ताओं ने लगाए मोदी मोदी के नारे। 3 राज्यों में जीत के बाद पीएम मोदी ने देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया। पीएम मोदी ने कहा, यह जीत विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की जीत है। यह ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत है। पीएम मोदी ने जीत का श्रेय महिलाओं, युवा, गरीब और किसानों को दिया। पीएम मोदी ने कहा, चारों का सशक्तिकरण ही जीत का मंत्र है। पीएम मोदी ने जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, समाज को जातियों में बांटने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें असफलता हाथ लगी। भोपाल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। एक दूसरे को खिलाई मिठाई। मोदी मोदी के नारे के साथ जमकर लगाए ठुमके। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के अप्रत्याशित जीत को लेकर कार्यकर्ताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। रायपुर बीजेपी दफ्तर में देर रात तक ढोल नगाड़े पर नाचते रहे कार्यकर्ता। ऐतिहासिक जीत के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इस बार की जीत बहुत बड़ी है। कुछ ने कहा, सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन इस बार ना कांटा मिला ना टक्कर। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी को जीत की बधाई, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। राजस्थान में करारी हार के बाद अशोक गहलोत ने कहा, नतीजे बेहद चौंकाने वाले, जनादेश पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार। मिजोरम विधानसभा की 40 सीटों पर मतगणना आज सुबह 8 से 13 मतगणना केंद्रों पर होगी वोटों की गिनती। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम। मिचोंग तूफान को लेकर तमिलनाडु सरकार अलर्ट। हर हालात से निपटने के लिए प्रशासन तैयार। आज तमिलनाडु के तट से टकरा सकता है मिचोंग। इजरायली सेना के लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बरसाए बम। आतंकवादियों के कई बुनियादी ढांचे और सैन्य ठिकाने तबाह। हिजबुल्लाह ने लेबनानी फिलिस्तीनी सीमा पर हमले का जारी किया वीडियो। हिजबुल्लाह लड़ाकों को इजरायली सेना के ठिकाने तबाह करते हुए दिखाया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों का इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला। 12 से अधिक इजरायली सैनिकों को गंभीर चोटें आई। इजरायली सेना का राफा में रिहायशी इलाकों में हमला। बमबारी में जमींदोज हो गई आवासीय इमारत। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में इजरायली सैनिकों का बड़ा हमला। बमबारी करके हमास के कमांड सेंटर को तबाह किया। इजरायली वायुसेना ने मध्य गाजा के दीर अल बाला में तेज किए हवाई हमले। बमबारी से कई वाहनों में लगी आग। गाजा में हमास के लड़ाकों को पकड़ रहे इजरायली सैनिक, कहा, अपने लिए पापों की कीमत चुका रहे हमास के लड़ाके, जारी रहेगा हमला। जेनिन के सिलाट शहर में फिलिस्तीनी लड़ाकों ने इजरायली सैन्य इकाई पर घात लगाकर किया हमला। आईडी में विस्फोट करके हमले को अंजाम दिया। इजरायली सेना की गोलीबारी में कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों को खान यूनिस के अस्पताल में कराया गया एडमिट।